हरियाणा डेली पोस्ट देखने वाली सभी यूट्यूब फैमिली को अंकुर ग्रोवर नरवाना की राम राम। भाई आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। नया साल का आज तीसरा दिन है और चेहरे पे स्माइल स्वास्थ्य शरीर ही असल जीवन का सार है और इस असल जीवन के सार को अपने जीवन में असल तरीके से बनाए रखिए। आज हम आपको ऐसी पर्सनैलिटी से रूबरू कराएंगे जिनको आप बेखूबी जानते हो। जब हम छोटे हुए करते, बचपन में हुए करते, तो जब जो चेहरे पे स्माइल आया करती वो इनकी बदौलत आया करती। क्योंकि जब बहुत कम ही जो हरियाणवी जो टीवी था वो बहुत कम स्तर पे था, लेकिन तब से लेके आज तक का सफ़र इनका, बम्बई तक का सफ़र, वो सब करेंगे बात इनसे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गंजे चले बम्बई के जो स्टार हैं जसवीर हीरा जी। वो नेहरू पार्क में बैठे हुए थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तो हम रूबरू कराते हैं, उनसे बात करें सारे विषय पे। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। हाँ ओ, जी, कैसे हो जी? हाँ बहुत बढ़िया। पहले तो जी हमारी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर, थैंक नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरियाणा डेली पोस्ट हाँ हैं जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं सबसे पहले तो आपको भी बधाई देता हूँ। हरियाणा डेली पोस्ट के जितने भी दर्शकगण हैं सबको मैं बधाई देता हूँ नववर्ष की, कि आपका नववर्ष एक खुशहाली के साथ व्यतीत हो और आपके जो सपने हैं वो साकार हों। गंजे चले मुंबई से लेकर और बम्बई तक का सफ़र, क्या क्या चुनौतियाँ रही होंगी जी? देखिएगा, यहाँ पर जब हरियाणा एक एक टेरिटरी है, जो हरियाणा एक सीमित सा है और यहाँ पर इतने जो स्कोप हैं वो नहीं है। जैसे हमारी सिर्फ कुछ कंपनियाँ जो उस टाइम होती थी जब हमने स्टार्टिंग की, पहले तो उससे पहले तो हम स्कूल कॉलेज में ही करते थे, यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में। और उसके बाद हमने जो ये कैसेट कंपनी होती थी, ऑडियो होती थी, ऑडियो से हमने शुरुआत की इसकी। तो ऑडियो में मैना कंपनी, सोनोटेक कंपनी, ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने हमें अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और उसके बाद जब सीडी का दौर आया तो उसमें हमने ये शॉर्ट मूवी बनाई, गंजे चले बम्बई, बहुत जो ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई थी जी हरियाणा के अंदर हाँ ये। जी, हाँ जी, ये राजस्थान में, यूपी में और दिल्ली में और पूरे हरियाणा में बहुत ज़्यादा चर्चित थी, क्योंकि ये एक कॉमेडी फिल्म थी और एक अच्छा इसका जो सब्जेक्ट था वो बहुत बढ़िया अच्छा सब्जेक्ट था। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था हाँ और जी, हाँ ना जी। ही कोई मतलब ऐसे दृश्य थे इसके अंदर कि पूरा परिवार ना देख पाए। हाँ, पूरी सब फैमिली। बैठ के देखते थे हाँ जी, इसको, हाँ हम जी। छोटे छोटे हुए करते। हाँ, पूरी फैमिली देख सकती थी और उसमें मेरा एक लालू का किरदार था, जो हमने कोशिश की, बहुत अच्छा हमने निभाया। और हमारे साथ अपने नरवाना के देवेंद्र शर्मा, उन्होंने और मैंने ही, मैं हमारा कॉन्सेप्ट था ये। मेन लीड आप थे हाँ दोनों का ही। हाँ, देवेंद्र शर्मा और मैं। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद भी काफ़ी फिल्मों में हमने काम किया, सोनटेक में, चेतक में बहुत ज़्यादा कार्य किया। सर बैठ के बात करें सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इधर ठीक है अभी। बैठे। सर मुंबई की यात्रा, मुंबई में आजकल आप रह रहे हो और वहाँ पे कई एपिसोड में हमने देखा आप मुख्य भूमिका निभा रहे हो। कैसे मतलब वहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिली है वहाँ के जो हाँ, टीवी सीरियल है, वहाँ की जो कलाकारी है? इसके बाद जैसे कई फ़िल्मों में मैंने काम किया, माँ की ममता है और गब्बर है और काफ़ी फ़िल्में थी जो शॉर्ट मूवी थी, तो उसमें मैंने काफ़ी काम किया। उसके बाद मैंने काम किया बॉलीवुड की गलतियाँ फ़िल्म में, जिसमें मेरा शहबाज खान जी के साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका है, उसमें कार्य किया। फिर मैं मुंबई में भी, यहाँ भी शूट हुआ, हरियाणा में भी, बॉम्बे में भी शूट हुआ। उसके बाद मैंने कुछ सीरियल्स किए, जैसे मेरे साईं सीरियल आता है, उसमें कई एपिसोड में मैं आया हूँ। हाँ, देखा मैंने सर। हाँ, उसके बाद वो सोनी टीवी पे आता है। और एक अहिल्याबाई होलकर है, उसमें भी मैंने काम किया है। और भी कई मूवीज़ हैं, जैसे कि एक मूवी आई थी जट्टू इंजीनियर, उसके अंदर भी मेरा एक एक दुकानदार का बहुत अच्छा किरदार रहा। जट्टू और इंजीनियर ये जो संत गुरमीत राम हाँ जी जी, ने हाँ जी, हाँ करी जी। थी। हाँ जी, उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा, काफ़ी लंबा रोल था और वो फ़िल्म काफ़ी चली और जितने भी काफ़ी सिनेमा हॉल्स में, 2500 सिनेमा हॉल में लगी थी वो। और एक बहुत अच्छी सफल फ़िल्म थी और एक अच्छी साफ-सुथरी छवि वाली फ़िल्म थी। तो अभी सफ़र जारी है, अभी भी काम कर रहे हैं आप आगे। गोविंदा जी के भी फैन हैं बहुत बड़े, हम फिर आए दिन फेसबुक पर देखते रहते हैं आई लव गोविंदा जी, हाँ, हाँ, इसका हाँ, हाँ। क्या राज है सर? बस गोविंदा जी से आप कहाँ तक इंस्प्रेस करते हो अपने आप को? अब जब हम बचपन में उनकी फ़िल्में देखते थे, तो उनकी फ़िल्में 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, उनके जो गाने थे, उनके गानों पर हम डांस करते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था। उनका जो स्टाइल था डांस करने का और उनकी एक्टिंग का ज़बरदस्त काम करते थे और उनकी फ़िल्मों को देख-देख कर ही हम बड़े हुए हैं। और हम बचपन से ही उनके, जब से उनकी पहली फ़िल्म आई थी 1986 में, तब से ही उनके फ़ैन थे।
लेकिन हम उनसे मिलने की तमन्ना थी हमारे अंदर कि मिलें। तो हमने काफ़ी कोशिशें की मिलने की, क्योंकि बहुत बड़े स्टार हैं, मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो वर्सेटाइल एक्टर है सर वो। हाँ, हाँ, तो मैं 2020 में मिला उनसे। अच्छा जी। ये हमारी जो तमन्ना है वो 2020 में कंप्लीट हुई, उनसे मुलाकात हुई, उनके घर पे, उनके बंगले पे, उनके बर्थडे पे 21 दिसंबर को। तो वो दिन था हमारी एक बहुत बड़ी खुशी का। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि उनसे मिलूं और जगदीप जी से मिलूं, लेकिन जगदीप जी तो अभी लॉकडाउन में चले गए। उनसे बात होती थी फ़ोन पे, लेकिन मिल नहीं पाए। जगदीप आप उनकी बात कर रहे हो जो शोले में हाँ, सुरमा शोले में एक सुरमा बनिए का भोपाली, एक्टर सुरमा सुरमा भोपाली भोपाली। का हाँ उन्होंने जी, हाँ रोल जी। किया था। हाँ हाँ। हाँ जी, तो मैं उनका भी फ़ैन था, लेकिन वो मिल नहीं पाए। वो हमारे ख़ानदान के। सर हरियाणा का जो सिनेमा है, आप इस हरियाणा के सिनेमा को कहाँ तक कितनी परसेंटेज तक स्टैंड देखते हो आज आज के टाइम में? आज के समय में देखिएगा, अब कुछ काम हुआ है। अभी एक बहुत अच्छी फ़िल्म दादा लक्ष्मीचंद फ़िल्म आई है यशपाल शर्मा जी की, और बहुत अच्छी चली, वो चल रही है। बहुत अच्छा प्रयास है उनका। उससे पहले भी उन्होंने कई फ़िल्में आई हैं हरियाणवी, पगड़ी फ़िल्म, बहुत अवार्ड मिले, और दादा लक्ष्मी को भी काफ़ी अवार्ड मिले। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ संगीत की, तो हमारे हरियाणा के जो गाने हैं वो पूरे देश के अंदर, बॉलीवुड के अंदर बजते हैं। और हमारे कई गाने तो ऐसे हैं जो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा उनके व्यूज़ हैं। आज तक के बॉलीवुड में भी ऐसा नहीं है। जो हमारे हरियाणवी गाने, 52 गज का दामन सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, या लगा लो आप, और भी हैं काफ़ी गाने। तो संगीत के क्षेत्र में हरियाणा ने काफ़ी तरक्की की है। बाकी फ़िल्म की दृष्टि में थोड़ा-सा पीछे है, लेकिन अभी काम चल रहा है, अभी काम अच्छा हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होगा, हमारा हरियाणा आगे बढ़ेगा। एक टाइम सर सीडी का था, इतने प्लेटफ़ॉर्म नहीं थे, सोशल मीडिया इतनी नहीं थी। आज तो कोई भी स्टार मतलब स्टार बन जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन आपका दौर ऐसा था कि सिर्फ़ ओनली सीडी थी और उस टाइम में भी आप मतलब पूरे पॉपुलर हो चुके थे। गंजे चले बॉम्बे जो एपिसोड था, उसको आपको इतनी बड़ी पहचान बनाई आपकी। एक वो दौर था और एक आज दौर है कि प्लेटफ़ॉर्म इतने ज़्यादा, इस पे सर आप क्या कहोगे? देखिएगा, पहले प्लेटफ़ॉर्म इतने नहीं थे, अब तो बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, आपका ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, आपकी शॉर्ट मूवी है, आपकी टेली मूवीज़ हैं, बड़ी मूवीज़ हैं, या टीवी इंस्टाग्राम, सीरियल हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम फ़ेसबुक, है, टिकटॉक है, प्रमोशन फिर हर उस पे लगाई जाती है हाँ, सर। मतलब पहले तो ये था ही नहीं। हम मतलब पहले ये कर ही नहीं सकते थे। अब तो हम किसी को भी ऑडिशन भेजना है तो व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हुँ। हैं। पहले तो कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। आज के युग में इतनी सुविधाएँ हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। सर आने वाले इन फ्यूचर अब हरियाणा में आप हम आपको किसी वेब सीरीज़ या किसी सॉन्ग्स में देख सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल, अभी मेरा एक सॉन्ग मैं आया हूँ, और जो सोनोटेक कंपनी से रिलीज़ होगा, तो उसकी तैयारी चल रही है, और वो ड्यूट सॉन्ग होगा। बहुत अच्छा सॉन्ग करने जा रहे हैं हम उसके लिए, और उसके अंदर अच्छे आर्टिस्ट वगैरह होंगे। उसके अंदर सपना चौधरी भी काम करेगी अच्छा जी, अच्छा जी। साथ में। हाँ, तो वो मेरी डायरेक्शन में होगा, अच्छा। तो वो सारा का सारा सर काम करेगी। हरियाणवी जो कलाकार है या जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए सर आप क्या कहोगे? कितना स्कोप है इसमें और कितना डेडिकेशन देना होगा? जो ये फ़ील्ड है फ़िल्म लाइन का, इसमें काफ़ी स्ट्रगल है। इसमें सबसे पहले तो पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो डायलॉग होते हैं वहाँ वहाँ पे दिए जाते हैं, वो सारे रोमन भाषा में होते हैं, और हिंदी की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश के भी आपको शब्द बोलने पड़ते हैं वहाँ पर। कोई ऐसा करैक्टर आ जाता है जिसमें आपको इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है। तो उसके लिए जो नए आर्टिस्ट हैं वो अपनी पूरी तैयारी करके जाएँ। कोई थिएटर ज्वाइन करे, थिएटर में नाटक वगैरह करें, और उसकी एक्सरसाइज होती हैं वो करें, वॉइस एक्सरसाइज हैं, पूरी तैयारी के साथ जाएं। और वहाँ पर जाने के बाद कहीं भी कि इस फील्ड में जहाँ भी जाएं, वहाँ पे अपना अच्छा प्रदर्शन करें, और अपने किसी अच्छे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करें। जैसे कि मेरे गुरुजी सीताराम पांचाल, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट थे, वो भी अपने नरवाना से थे। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, बहुत अच्छे एक्टर थे। उनके मार्गदर्शन में ही मैंने इतने साल काम किया। वो बहुत ही अच्छे सूझवान व्यक्ति थे, और हमें एक्टिंग के गुर सिखाते थे बचपन में। तो उनकी बदौलत भी मतलब काफ़ी लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और आर्टिस्टों को यही कहना चाहूँगा कि जाने से पहले अपनी तैयारी रखें, क्योंकि इस लाइन में कोई साथ नहीं देता। सर मेरा अगला हाँ, सवाल हाँ यही जी। था कि जब यहाँ हरियाणा से कोई कलाकार बनने के लिए या कोई कलाकार स्टैब्लिश
है, लेकिन वहाँ पे अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए जाता है। तो हरियाणा के और भी कलाकार हैं, हाँ, क्या सपोर्ट मिलता है सर ऐसे वहाँ पे? नहीं, ऐसा किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ ये बता सकते हैं आपको कि वहाँ फलाँ जगह ऑडिशन हो रहे हैं, वहाँ ऑडिशन दे के आओ। लेकिन आपने स्ट्रगल खुद ही करना पड़ेगा, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। कुछ साल तक तो आपको खुद ही अपना स्थान ढूँढना पड़ेगा, आपको इधर-उधर जाना पड़ेगा, आपको ऑडिशन देने पड़ेंगे। आप ऑडिशन देंगे, उसमें पास होंगे, नहीं होंगे। पास होने के बावजूद भी कई बार तो ऐसा है फ़िल्म में रोल नहीं मिल पाता है। तो संघर्ष तो करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बॉलीवुड है, बहुत बड़ा है। उसके अंदर पता नहीं, जहाँ एक बंदे की ज़रूरत होती है वहाँ पे 1000 लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो वहाँ इसलिए स्टार्टिंग में है स्ट्रगल, लेकिन जब रोल मिलना शुरू हो जाता है तो फिर धीरे धीरे उसकी पहचान, उसकी जो प्रोफाइल हाई हो जाती है, तो उसके अनुसार वो आगे बढ़ सकता है। सर इस लाइन का एक ये भी रूल भी है कि अगर जो है एक टाइम तक है, लेकिन उसके बाद है ना वो बंदा, उसके हमने कई देखे हैं ऐसे एक्टर्स भी देखे हैं और एक्ट्रेस भी देखी है कि वो विलुप्त हो जाते हैं। ये क्या कारण है सर? ये वही कारण है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, कोई एक तो है नहीं। पता नहीं कितने हीरो हीरोइन, कितने पूरे देश से हमारे हीरो हीरोइन बनने के लिए आते हैं। कुछ लोग कुछ एक दो फिल्मों में काम करते हैं, फिल्म नहीं चलती तो फिर बाद में धीरे धीरे उसका नाम भुला दिया जाता है, भूल जाते हैं लोग, और वो इंडस्ट्री से गायब हो जाते हैं। कईयों ने सुसाइड भी किया है सर। हाँ, सुसाइड भी करते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, जिसके कारण से वो सुसाइड करते हैं। जैसे अभी एक एक लड़की ने सुसाइड किया है, और बाकी और भी कितने लोगों ने, काफ़ी हाँ, होता वो है। और सृष्टि कुछ डिप्रेशन नाम है। में आ जाते, हाँ, डिप्रेशन में आ जाते हैं। काम नहीं मिलता तो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, या उनकी ज़्यादा ये होते हैं कि हमें ज़्यादा मिलना चाहिए उसमें भी। लेकिन जो धैर्य रखता है, धैर्य का कार्य है ये तो, जो धैर्य रखता है वही पहुँचता है। सर आपको कितने टाइम हो गया मुंबई रहते हुए? अभी तो काफ़ी साल हो गए मेरे को। पहले मैं थिएटर करता था, थिएटर किया मैंने, यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पढ़ा मैं। उसके बाद दिल्ली में थिएटर किया। उसके बाद हमारे साथ के काफ़ी अच्छे एक्टर थे, वो उधर चले गए, हम यहाँ दिल्ली में सोनटेक में रह गए। तो नवाजुद्दीन थे हमारे साथ, नवाजुद्दीन तो हाँ सिद्दीकी जी, हाँ, वो हमारे बहुत साथ बड़े ही रहे। स्टार आज के टाइम हाँ में। हाँ, वो हमारे साथ ही यहाँ दिल्ली में थे 96, 7, 8 में। तो कई ऐसे एक्टर थे, विजयराज जी थे, काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ थे उस टाइम, सारे यहीं थे, मुकेश आपको क्या तिवारी थे। ऑब्जर्वेशन मिली सर वहाँ पे मुंबई में रहते हुए? बस वहाँ तो ये है कि आप अपना काम बखूबी से करते जाएं, ईमानदारी से करते जाएं, आप संघर्ष करें तो आपको मंजिल कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पहुँचेगा। जब जब चलता है बंदा तो कहीं ना कहीं तो पहुँचता ही। मतलब आप ये कहना चाहते हो अगर कोई भी कलाकार वहाँ पे अपना प्रदर्शन करने के लिए, वहाँ पे स्टैब्लिश होने के लिए जाए, डेडिकेशन, विल पावर और कंटिन्यूटी और पेशेंस ये सब होने ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। और टाइमिंग टाइमिंग भी देना पड़ता है, और संघर्ष भी करना पड़ता है, जाना ही पड़ता है। सारी मतलब अंदर से पूरा डेडिकेशन होना चाहिए, तब जाके कोई सफल बन सकता है। सर ये अच्छी चली थी, आज भी अच्छा चलता है, अच्छा लगता है। हमारे दर्शकों को क्या शुभ संदेश देना चाहोगे सर? ये सबसे पहले तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, इस नव वर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई। और चैनल के जितने भी लोग हैं, जितने हमारे दर्शक हैं इस चैनल के देखने वाले, सभी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जसवीर हीरा जी, जिनको हम बचपन में देखते थे। गंजे चले बम्बई जो एपिसोड आया था, बहुत सुपर डुपर हिट एपिसोड था, जिसको देखने के लिए हम मतलब टीवी उस टाइम बहुत कम होते थे। हम पड़ोसियों के जाते थे देखने के लिए भी, गंजे चले बम्बई जो शो आएगा, और देखते थे और चेहरे पे मुस्कान होती थी। जसवीर हीरा जी हैं, आजकल मुंबई में रहते हैं। कई फिल्मों और सीरीज़ में हमने इनको देखा काम करते हुए, और इन्होंने कहा है जो भी फील्ड में आना चाहते हैं, एक डेडिकेशन होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, पेशेंस है और कंटिन्यूटी ये ज़रूर होनी चाहिए इस काम में बनाए रखने के लिए। तो हरियाणा डेली पोस्ट है जो, अगर इसको आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करो, अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करो। धन्यवाद, जय हिंद।